नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सेंटर फॉर सक्सेस में आपका स्वागत है। जैसे कि दोस्तों हम सभी लोगों को पता है कि एग्जाम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पढ़ ही रहे थे, उसी से रिलेटेड मैंने आप लोगों के लिए एक टेबल बनाई हुई है। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से छोटी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। एग्जाम में अधिकांश ऐसे ही क्वेश्चन को पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये फोर्जिंग ताप देखते हैं। रॉट आयरन का फोर्जिंग ताप होता है 860 डिग्री सेंटीग्रेड से 1340 डिग्री सेंटीग्रेड, और मीडियम कार्बन स्टील के होता है 850 डिग्री सेंटीग्रेड 1350 डिग्री सेंटीग्रेड। ये तो होते हैं फोर्जिंग ताप। हर धातु के अलग अलग फोर्जिंग ताप होते हैं, जैसे कि आप सब लोगों ने पढ़े हुए हैं। ठीक है, ये देखते हैं माइल्ड स्टील का फोर्जिंग ताप कितना होता है 800 डिग्री सेंटीग्रेड से 1300 डिग्री सेंटीग्रेड। हाई कार्बन स्टील का होता है 950 डिग्री सेंटीग्रेड से 1150 डिग्री सेंटीग्रेड, और हाई स्पीड स्टील का होता है 900 डिग्री सेंटीग्रेड से 1100 डिग्री सेंटीग्रेड। तांबा, पीतल और कांसा, इन तीनों का होता है 540 डिग्री सेंटीग्रेड से 900 डिग्री सेंटीग्रेड। मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम का होता है 320 डिग्री सेंटीग्रेड 480 डिग्री सेंटीग्रेड। दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन अपने एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि इसरो है और DRDO है, मारुति है, टाटा मोटर्स है। इन टाइप से क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, कौन सी मेटल के लिए कौन सा फोर्जिंग ताप होता है, कितना होता है, इसी प्रकार ऑप्शन आते हैं। तो आप लोगों को दिखाया गया है, इसी प्रकार देखते हैं और आगे चलते हैं। इसी कुछ मीटर से भी हैं, जैसे 1 गज बराबर होते हैं 0.914 मीटर। याद रखना, क्वेश्चन को सही से पढ़ना। 1 गज बराबर होता है 0.91 मीटर, और 1 गज में कितने सेंटीमीटर होते हैं देखिएगा, 91.4 सेंटीमीटर, 91.4 सेंटीमीटर, और 1 गज बराबर होते हैं 914 मिलीमीटर। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि एक गज में कितने मिलीमीटर होते हैं बताइए, तो 914 मिलीमीटर। 1 गज में 3 फुट होते हैं, 1 गज में 3 फुट होते हैं, 1 गज में 36 इंच होते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों कि 1 गज में कितने इंच होते हैं, तो 36 इंच होते हैं। 1 फुट में कितने मीटर होते हैं, 1 फुट में मीटर पूछ रहा है। देखो 1 फुट में कितने मीटर होते हैं, 0.3048। और देखते हैं नेक्स्ट, 1 फुट में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 30.48, यानी 30.48। 48 नहीं कह सकते इसलिए 48 कहेंगे। ठीक है, एक देखते हैं नीचे वाला पॉइंट क्या कहता है। 1 फुट में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो 304.8 मिलीमीटर। ठीक है, 304.8 मिलीमीटर होते हैं, और 1 फुट में 12 इंच होते हैं। ये भी देखना, ये तो नॉर्मली है, अधिकांश लोग पूछ लेते हैं 1 फुट में कितने इंच होते हैं, तो 12 इंच होते हैं। 1 इंच कितने का होता है, कितने मीटर का होता है, 1 इंच होता है 0.0245 इंच। 1 इंच में कितने मीटर होते हैं, तो 0.0254। ठीक है, 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 इंच में होते हैं 2.54 सेंटीमीटर। 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं, 25.4, यानी 25.4 मिलीमीटर। ये तो थे दोस्तों मिलीमीटर। देखते हैं गजते हैं। अब एक है माइक्रोन। 1 माइक्रोन में 0.001 मिलीमीटर होते हैं। 1 माइक्रोन में 0.001 मिलीमीटर होते हैं। 1 मिलीमीटर में 1000 माइक्रोन होते हैं। 1 मीटर में 1.094 गज होते हैं। 1 मीटर में 1.04 गज होते हैं। ठीक है, 1 मीटर में 39.37 यानी 39.37 होते हैं, इंच होते हैं। 1 मीटर में 39.37 इंच होते हैं। ठीक है, 1 सेंटीमीटर में 0.3937 इंच। 1 सेंटीमीटर में इंच पूछ लिए जाते हैं कभी कभी, क्या तो 0.3937 इंच होते हैं, और 1 मिलीमीटर में होते हैं 0.03937 इंच होते हैं। ठीक है, और 1 मील में होते हैं, 1 मील में कितने किलोमीटर होते हैं, तो 1.6093 किलोमीटर होते हैं। 1 मील में 1.6093 किलोमीटर होते हैं, और 1 मील बराबर 1 मील में 1609। ठीक है, 1609
1609.3 मीटर होते हैं। एक मील में 1609.3 मीटर होते हैं और एक मील में 1760 गज होते हैं। एक मील में 1760 गज होते हैं और एक मील में, देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, एक मील में 5280 फुट होते हैं। एक मील में 5280 फुट होते हैं। एक फन्नीच में 10⁻⁻15 मीटर होते हैं और एक पाउंड में 453.6 ग्राम होते हैं। एक पाउंड बराबर 453.6 ग्राम होते हैं। एक नाइट्रिकल मील बराबर 1.852 किलोमीटर होते हैं, किलोमीटर ही होते हैं। एक नाइट्रिक मील बराबर 1.852 किलोमीटर होते हैं। एक मील बराबर 8 फंगाल होता है। 8 फंगाल। एक मील बराबर 8 फंगाल होता है। और 1 इंच बराबर, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 इंच में कितने सूत होते हैं, तो 8 सूत होते हैं और एक सूत में 3.17 मिलीमीटर होते हैं। चलिए दोस्तों, आप पढ़ेंगे कोणों की पद्धति ब्रिटिश पद्धति में। एक वृत्त बराबर 4 समकोण होते हैं। एक वृत्त में 4 समकोण होते हैं और एक समकोण 90 अंश का होता है और टोटल वृत्त अपना 360 अंश का होता है। और एक अंश बराबर 60 मिनट होते हैं और एक रेडियस बराबर, रेडियस ही है, रेडियन को रेडियस ही कहते हैं, एक रेडियन बराबर 57.3 अंश होता है। 57.3 अंश एक रेडियन बराबर। आप पढ़ेंगे कोण की पद्धति मैट्रिक में, वो थी ब्रिटिश में, ये मैट्रिक। एक वृत्त बराबर 400 ग्रेट होते हैं और एक समकोण बराबर 100 ग्रेट होते हैं। ठीक है, यानी 90 यानी 90 अंश बराबर 100 ग्रेट मान लो। ठीक है, 90 अंश बराबर 100 ग्रेट। ठीक है, एक वृत्त में 400 ग्रेट होते हैं और एक समकोण में 100 ग्रेट होते हैं और एक ग्रेट में 100 मिनट होते हैं और एक ग्रेट में सेकंड होते हैं, 100 सेकंड होते हैं। ठीक है, एक ग्रेड में 100 सेकंड। ड्रिल के व्यास के अनुसार मोस्ट टेपर रेंज, हर ड्रिल का अलग अलग मोस्ट टेपर रेंज होता है। जैसे कि 3 से 14 मिलीमीटर का MT0 से MT1 तक होता है मोस्ट टेपर। और इसी प्रकार 14.25, ठीक है, 14.25 से 23 mm तक MT1 से MT2 मोस्ट टेपर यूज करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार देखते हैं आगे वाला। 32 से 49.5 तक मोस्ट टेपर MT से MT3 से MT4 और 50 से 76.5 मिलीमीटर तक MT4 से MT5 यानी। ठीक है, और ये देखते हैं 77 से 100 मिलीमीटर तक MT7 से MT5 से MT6 तक। ISO के अनुसार टूलों का वितरण देखते हैं, जी देखिएगा आप खुद। ISO के अनुसार स्ट्रेट टर्निंग, ठीक है। IS2 के अनुसार चैम्फरिंग टूल यानी क्रैंक टर्निंग टूल। ISO 3 के अनुसार ऑफसेट फेसिंग टूल। ISO के अनुसार ग्रुपिंग टूल। ISO 5 के अनुसार ऑफसेट टर्निंग एंड फेसिंग टूल। ISO के अनुसार ऑफसेट नाइफ एज टूल। ISO 7 के अनुसार पार्टिंग टूल्स। ISO के अनुसार बोरिंग टूल्स। ISO 9 के अनुसार कर्निंग बोरिंग टूल्स। ये थे भाई ISO के अनुसार दिए जाते हैं, इन टूलों के नाम हैं। ठीक है, इन टूल का इसके अनुसार यूज किया जाता है, जैसे कि आपने देखा होगा। ठीक है, ISO 3 के अनुसार ऑफसेट फेसिंग टूल्स, यानी जितने फेसिंग के टूल्स होते हैं वो सारी यूज किए जाते हैं ISO 3 के अनुसार। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में कल उतना ही। थैंक यू दोस्तों, कल कुछ और क्वेश्चन लेके आएंगे, इसी प्रकार टेबल बना के लाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये ऐसे ही क्वेश्चन अपने कई एग्जाम में पूछे भी जाते हैं कि ISO 3 के अनुसार कौन से टूल्स यूज किए जाते हैं,
ये सब क्वेश्चन समझने वाले ही हैं, तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।